स्पेशली जो है वो तुगलक वंश को हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तुगलक वंश के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न है कि इब्न बतूता द्वारा जो है वर्णित भारत की जो है वो डाक व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी आपका जो विशेषताएं थी। पैदल जो है वो आपका डाकिया एक जो है हाथ में बजने वाली घंटी ले जाता था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि अश्वरोही जो है वो डाकिया को उल्लू आपका कहा जाता था, जो प्रत्येक 4 मील की दूरी पे अवस्थान आपका करता था, तो बिल्कुल आपका जो है वो सेकंड सही है। पैदल डाकिया या जो है दवा के लिए प्रत्येक जो है 4 कोस की दूरी पर एक जो है अवस्थान आपका होता था, तो थर्ड आपका राइट नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं कि पैदल जो है डाकिया अश्वरोही जो है डाकिया से अधिक जो है वो द्रुतगामी होता था, तो आपका फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो दैट इज़ ई आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता एक जो है वो आपका इब्न बतूता का जन्म जो है वो मोरक्को के तंजीर के आपका सबसे जो है सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में हुआ था। वह जो है वो मध्य एशिया के रास्ते आपका होकर के सन 1333 ईस्वी में असल मार्ग से सिंध पहुंचा। वहाँ जो है वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है वो आपका दिल्ली पहुंचा, तो याद रखिएगा आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा था। ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं। सुल्तान ने जो है वो उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे जो है वो दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता कहाँ यहाँ की जो है डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देख कर के चकित हुआ। इसका जो है वर्णन इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की जो है डाक व्यवस्था है। एक है अश्व जो है डाक व्यवस्था, जैसे आपका जिसे उल्लू कहा जाता था, ये पूछा भी जाता है, जो हर जो है वो 4 मील की दूरी पर स्थापित आपका राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित यानी चालित होती है। पैदल जो है डाक व्यवस्था के प्रति जो है वो आपका मेल 3 जो है वो अवस्थान होते थे। इसे दावा कहा जाता है और यह जो है 1 मील का 1 तिहाई होता है। हर जो है वो मील पर घनी जो है आबादी वाला जो गाँव होता है, जिसके जो है वो बाहरी आपका 3 मंडल होते हैं। इनमें से जो है जिनमें लोग जो है वो कार्य आपका आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते, तथा उनमें से जो है प्रत्येक के पास 2 जो है वो हाथ लंबी एक जो है छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की आपका घंटियाँ लगी होती है। जब संदेश वाहक जो है वो शहर से यात्रा आपका आरंभ करता है, तो एक जो है वो हाथ से ये आपका पत्र तथा दूसरे में घंटियाँ सहित जो है वो आपका छड़ लिए हुए क्षमता के अनुसार जो है वो भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे कि संदेशवाहक उनके जो है वो पास पहुँचता है, उनमें से एक एक पत्र जो है वो उससे ले लेता है और वह जो छड़ी हिलाते हुए पूरी जो है वो ताकत से दौड़ता है, जब तक वह अगली दावा तक नहीं पहुंच जाता है। ये पैदल जो है डाक व्यवस्था अश्व जो है वो डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है, तो आपका अजीजुद्दीन खान हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो है वो बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएंगे। डिटेल से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि दलाइल ये फिरोज़ शाही स्पेशली फ़ारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसकी जो है वो रचना फिरोज़ शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ़ जो है वो खालिद खानी ने किया था। इसमें जो विभिन्न विषयों की जो है वो 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये जो है वो ग्रंथ फिरोज़ शाह तुगलक को जो है वो नगरकोट के निकट आपका ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अलाउद्दीन जो है वो खिलजी के निम्न जो है सेनाध्यक्षों में से कौन सा जो है तुगलक वंश का प्रथम जो है सुल्तान बना, तो गाजी मलिक हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है सेनाध्यक्षों में से गाजी मलिक ने खुसरो शाह को आपको पराजित करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसका जो प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ हुआ। उसकी जो योग्यता और बहादुरी को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1305 ईस्वी में दीपालपुर का सूबेदार एवं सीमा जो रक्षक नियुक्त किया। उसने मंगोलों को पराजित करके उससे जो है वो राजस्व वसूल किया था। और इब्न बतूता ने जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इब्न बतूता ने तुर्कों को कौरन ने आपका जो है शाखा का बताया है।
अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि गाजी मलिक किस वंश का था, तो तुगलक वंश का था, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो सुल्तान अपने समकालीन सन निजामुद्दीन औलिया को जो है वो शत्रु मानता था, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ मतभेद था। इब्न बतूता के अनुसार जब सुल्तान गयासुद्दीन का बंगाल में था, तभी उसे जो है उलुग खां के व्यवहार के आपको चिंताजनक आपका समाचार प्राप्त हुए। उसे जो सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है और शेख जो है निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य बन गया है। निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे न थे और जब सुल्तान ने उलुग खां और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर आपका दंड देने की धमकी दी, तब शेख ने उत्तर दिया कि हुनूर दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो आपका किससे कहा था कि अभी जो दिल्ली दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, तो दैट इज जो भी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था, तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, तो आपका बी सही हो जाएगा, बाकी अन्य सही है। अगला देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने आपका कृषि और लगान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन आपका खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए भूमि की जो है वो मशाहत पद्धति, यानी भूमि नाप कर जो है वो राजस्व निर्धारण मशाहत पद्धति था। भूमि को त्याग करके बटाई तथा जो है वो स्पेशली मसाहत पद्धति को त्याग करके बटाई नष्ट प्रणाली को लागू किया। किसानों के हित में राजस्व जो है अधिकारियों को आपका आदेश दिया कि 1 वर्ष में जो है 1 हेक्टेयर यानी सूबा के जो राजस्व में 1/10 या जो 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। वह जो है दिल्ली सल्तनत में आपका कृषि को समुन्नति करने के लिए जो है वो नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पे बटाई प्रथा को जारी किया गया। ये जो है वो आपका कथन गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सही है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है वो किस सुल्तान ने यह आपका नियम बनाया कि किसी एक जो वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की जो वृद्धि नहीं की जाएगी, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कृषि की जो है वो समुन्नति करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला जो है वो शासक होने का जो है वो आपका श्रेय किसे दिया जाता है, तो स्पेशली गयासुद्दीन तुगलक ही था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर जो है वो खुतबा नहीं पढ़ा, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो बी आपका जो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश का जो है वो सुल्तान बना। उसने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम आपका अंकित नहीं करवाया और ना ही जो है खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा। उसने जो है वो सिक्कों पर आल जो है वो सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के सुल्तान में सर्वाधिक पढ़ा लिखा एवं था। उसे जो है खगोलशास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान, उसके अलावा जो है वो स्पेशली तर्कशास्त्र का ज्ञान था। वह फ़ारसी, अरबी, तुर्की और जो संस्कृत भाषा को जानता था। जब आपका जो है वो उसकी मृत्यु हुई, तब बदायूंों ने कहा था कि राजा को अपनी जो है प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सभी जो सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत था। उसके जो है वो समय में कुल 23 प्रांत था। इसी जो है समय विजयनगर, बहमनी जैसे साम्राज्य का उदय हुआ। प्रश्न में देख सकते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसने जो है वो किसके निधन पे बदायूंयों ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली जो है सल्तनत का सर्वाधिक जो विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आपका आयुर्विज्ञान, उसके अलावा शहीद अनेक जो है वो विद्या में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन बिल्कुल जो है वो करेक्टली मैच करता है। अगला देख सकते हैं कि किस जो है सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का जो है वो क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं
किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य जो है रुग्ण हो गया है और यह जो है किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है और जो है वो तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो ये स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक का ही कथन है। तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के आपका अंतिम काल में उसके जो है वो साम्राज्य का अधिकांश भाग उससे अलग हो गया था। उस समय दक्षिण भारत जो है वो स्वतंत्र होने लगा था और जो है वो बंगाल टूट कर के अलग हुआ। मृत्यु जो है वो पूर्व सिंध भी आपका मृत्यु पूर्व सिंध भी उससे अलग हो गया। अतः जो है वो इन परेशानियों से दुखी होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उपरोक्त टिप्पणी की। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में कि दिल्ली की जो है वो किस सुल्तान ने जो लाई अमीरों को ख्वाजा जो है वो ताश या जो है सहद आपका दास माना था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है लाई आपका अमीरों को ख्वाजा ताश या जो है वो सहदाश आपका कहा था। ख्वाजा ताश का अर्थ है कि एक जो है वो मालिक के गुलाम हो जाएगा और सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें जो है वो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। ये सभी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे और अमीर सादी या साधु वे जो विदेशी सरदार थे जो मध्य एशिया से आए हुए थे। इनमें जो मंगोल, अफ़गान आदि जो है वो लोग शामिल थे। मोहम्मद बिन जो तुगलक इन्हें एजा आपका कहता था तथा जो उसने प्रशासन में योग्यता के आधार पर आपका नियुक्त किया। इन्हें जो है सेना में आपका 10 अमीरों के ऊपर जो है नियुक्त सेनापति के रूप में शामिल किया गया था। बाद में इन्होंने आपका सुल्तान आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध आपका विद्रोह जो है वो करना प्रारंभ कर दिया था। अगले विषय में देख सकते हैं कि अमीर सादी की नियुक्ति करने वाला प्रथम जो है सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो सी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि रतन नाम के जो हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है वो धर्म आपका सहिष्णु शासक था। वह अपने साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध एवं जैन सभी जो धर्मों का सम्मान करता था। उसने रतन नामक जो हिंदू को प्रशासन में राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। उसने जैन विद्वान आपका जिन जो प्रभासूरी तथा राजशेखर से परामर्श लिया था। वह जो है जैन गुरु आपका जिन प्रभासूरी से आधी रात तक वार्तालाप करता था। वह हिंदुओं के त्योहारों जैसे आपका होली में भी भाग लेता था। वह बहराइच स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर इब्न बतूता के साथ गया था। बाद में इसका जो है वो चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक भी बहराइच गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा आपका सुल्तान पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आपका किस जैन विद्वान से परामर्श लेते और सम्मान देते थे। तो ये आपका जो है वो जिन प्रभा जो है वो सुरी हो जाएंगे। स्पेशली ई जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जी ने जो है प्रभु जो है वो सुरी से आधी रात तक बातचीत की। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो दैट इज जो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जो है वो जैन विद्वान से घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। डी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से आपका किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक दोनों था। और यहाँ पे जो है फिरोज तुगलक का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी और सी दोनों है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। तो राजधानी परिवर्तन, द्वाब में जो है वो राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान और सांकेतिक मुद्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है दुआब में आपका राजस्व वृद्धि, उसके अलावा जो है राजधानी परिवर्तन 2-1, उसके जो है आपका सांकेतिक मुद्रा हो जाएगा आपका 2-1-4 हो जाएगा और खुरासान अभियान जो है वो आपका लास्ट में हो जाएगा। तो 2-1-4-3 या राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है वो महत्वाकांक्षी
एवं जो नवीन प्रयोग करने वाला सुल्तान था, उसने प्रशासन और राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए निम्न योजनाएं चलवाई। दुआब में आपका कर वृद्धि 1325 से 27 ईस्वी और राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी किया था। उसके अलावा जो है वो सांकेतिक मुद्रा जो है वो आपका 1329 से आपका 30 के मध्य कराची अभियान एवं जो कुरैशियन अभियान आपका जो है वो उसके बाद किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बढ़ने के अनुसार सुल्तान ने दुआब में जो है वो कर, स्पेशली अगर बात करें तो कर में जो है वो कर की दर को जो है वो 1/10 से 1/20 से जो है गुना अधिक कर लिया था। उसके अलावा जो है कर की आपका दर इतना अधिक था कि लोग जो विद्रोह करने लगे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः जो है वो सुल्तान ने भयावह स्थिति से निपटने के लिए किसानों को तकाबी ऋण यानी शोंदर आपका बांटा स्पेशली, तथा जो है वो नवीन कृषि विभाग यानी अमीरे जो है वो दीवाने जो वो अमीर को ही खोला गया, जिसका जो प्रमुख स्पेशली अमीर को ही यानी दीवाने को ही था। इसका प्रमुख कार्य जो है राज्य की ओर से किसानों को आपका आर्थिक सहायता दे करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था तथा जो है वो आपका प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना था। यह जो विभाग कृषि की उन्नति के लिए फसल चक्र योजना भी लागू करता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जो है वो सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही आपका विभाग की स्थापना की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि सल्तनत काल में जो है वो दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये जो है वो स्पेशली कृषि से हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं दीवाने जो है वो आपका कोई देखभाल करता था तो कृषि ऋण का, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही नामक नए विभाग का जो सृजन किया, इसका जो मुख्य कार्य क्या था, प्रति भूमि को जो कृषि योग्य बनाना, तो दैट इज वो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है कि सुल्तान ने एक जो पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं जो फसल चक्र की योजना बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से जो है वो किसने आपका कृषि के विकास के लिए निधन जो है वो किसानों को तकावी ऋण आपका दिया यानी बांटा, जिसे सुंदर आपका कहते थे, तो ये स्पेशली जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का जो आदेश दिया था, तो आपका जो है वो स्पेशली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर की ए आपका निजामी के अनुसार सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम आपका कुतुबाबाद आपका रख दिया था, और जो है वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। याद रखिएगा, दोनों जो है वो आपका कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो है वो कुतुबाबाद रख दिया था, और आगे देख सकते हैं दौलताबाद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। नाम भी अजीब है हंसी भी आता है कभी कभी। देवगुरु को जो है वो स्पेशली देवगिरी को आपका कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद बिन जो है वो तुगलक ने दिल्ली के नागरिकों को दौलताबाद जो है वो चलने का आदेश दिया था, चूँकि यह जो है वो राज्य साम्राज्य के जो है वो केंद्र में स्थित था। यहाँ से जो है दक्कन एवं गुजरात पर जो नियंत्रण और उत्तर पश्चिम सीमा से आपका मंगोल आक्रमण से सुरक्षा आपका सुनिश्चित थी। इसके जो अतिरिक्त आपका जो दक्षिणी और पश्चिमी पतनों तक जो है वो आपका पहुँच बन गया। यहाँ देख सकते हैं कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। सामी आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी और रक्त पिपासु कहता है। देवगिरी यानी दौलताबाद जो है मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बैमानी जो है वो राज्य का विकास हुआ। लेन जो है वो पुल ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है, और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एडवर्ड टॉमस ने जो है धनवानों का विराज की जो उपाधि प्रदान की है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो है वो राजधानी दिल्ली से आपका कहाँ ले गया, दौलताबाद जो है वो ले गया था, ए राइट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजधानी को दिल्ली से आपका दौलताबाद से स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य था? ये थे पहला था यहाँ पे कि दौलताबाद में जो है वो स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है ऑप्शन। दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका इससे जो है पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुँच उपलब्ध होती है, बिल्कुल राइट है सेकंड। यह जो है उत्तर पश्चिमी सीमा से आपका सीधे मंगोल आक्रमणों से उन्हें जो है संरक्षण देता है, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में से जो है वो किसने कुतुबुल इस्लाम का जो है नाम दिया था? तो देवगिरी को दिया गया था, तो दैट इज़ जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि इनमें से जो है वो आपका किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कारण के प्रश्न यहाँ पे दिए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया आपका स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार आपका कहलाया यानी कहलाया गया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। आर है कारण कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा जो है उत्तरी स्पेशली अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए जो है स्वर्ण सिक्कों को ये टोकन मुद्रा आपका जारी करना चाहता था, तो सेकंड सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा के आपके क्षेत्र में विभिन्न जो प्रयोग किए थे, इन्हीं जो प्रयोगों के कारण आपका इसने आपका स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, जिन्हें इब्न बतूता ने दिनार की जब आपका संज्ञा दी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो दूसरी मुख्य योजना भी आपका मुद्रा व्यवस्था से संबंधित था। चीन और आपका ईरान की सांकेतिक मुद्रा से प्रेरित होकर के सुल्तान ने भी आपका सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। सांकेतिक मुद्रा का जो अर्थ आपका था चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन। पढ़ने के अनुसार सुल्तान जो है वो विदेशों के प्रदेशों को जीतना चाहता था तथा जो इसके अतिरिक्त उसमें जो अपव्यय की आदत थी और उसका खजाना खाली हो रहा था। इस तर्क की को जो है पूरी तरह आपका सही नहीं माना जा सकता। सत्य यह है कि सुल्तान आपका यहाँ देख सकते हैं कि सुल्तान खुरासान की विजय के जो है वो आपका विचार से शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहता था। नेल्सन जो है वो आपका राइट के अनुसार जब आपका सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मुद्रा जारी आपका की गई उस समय जो भारत में ही नहीं अपितु संसार में चांदी की कमी हो गई थी। इन जो है वो आपका स्थितियों से इन स्थितियों में जो है वो आपका बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए थोड़े समय के लिए तांबे और इससे मिश्रित आपका कांसे के सिक्के जारी किए गए, इसलिए पहला सही है, आपका दूसरा गलत हो जाएगा यानी आर गलत है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में आपका जो है वो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, तो दैट इज जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का जो है प्रतीक मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयोग सफल नहीं हो सका। पहला कारण था कि विदेशी जो है वो व्यापारियों द्वारा प्रतीक जो है वो सिक्कों का बहिष्कार, बिल्कुल सही है। प्रतीक जो है वो सिक्के डालने हेतु तांबे की कमी, बिल्कुल आपका राइट है। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका जाली सिक्कों की आपका बृहद पैमाने पर ढलाई, तो आपका जो सी सही नहीं है, याद रखिएगा। प्रतीक मुद्रा की जो है वो निकृष्ट गुणवत्ता, तो आपका जो है वो सारे कथन सही है लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रतीक आपका मुद्रा या टोकन आपका करेंसी को प्रारंभ किया था। उसने कांस्य पीपल की मुद्रा चलाने की योजना बनाई जिसका मूल्य जो है वो चांदी के टंके के बराबर था, किंतु यह जो योजना भी असफल सिद्ध हुई क्योंकि इस पर जो है सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। लोगों ने जो है वो बृहद पैमाने पर जाली सिक्कों की ढलाई की और इससे जो है वो नए सिक्के का मूल्य बाजार में गिरने लगा। अंततः जो है प्रतीक मुद्रा की योजना वापस ले लिया गया और सरकार ने कांसे के सिक्के के बदले जो है वो चांदी का सिक्का देना शुरू कर दिया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि कथन पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल राइट है। कारण आ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो कथन कारण दोनों सही है, आपका व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही व्याख्या है, तो दैट इज जो है वो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले आप प्रश्न में देख सकते हैं
अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कथन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक आपका दिल्ली छोड़ने के बाद 2 जो है वर्षों तक स्वर्ग जो है द्वारी नामक शिविर में रहा। बिल्कुल राइट है पहला कथन। कारण है कि उस समय जो दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो आपका जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो समय की उसकी जो है वो असफल योजनाओं के साथ प्रकृति आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। इसी क्रम में उसके जो राज्य में आपका 12 वर्ष का अकाल पड़ा। इसके कारण देश के जो विभिन्न हिस्सों में आपका लोग केंद्र की तरह जो है वो पलायन करने लगे। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली केंद्र की तरफ अचानक जनसंख्या आपका दबाव पे बढ़ने लगा तथा जो है उसके अनुरूप सुविधाओं के अभाव के कारण प्लेग जो है वो महामारी आपका फैल गई। उस समय जो है सुल्तान ने स्वर्गद्वारी जो है वो नामक अस्थायी शिविर शिविर में निवास किया। यह शिविर गंगा की यह शिविर गंगा नदी के किनारे बिलग्राम के पास आपका अवस्थित था। सुल्तान ने काफ़ी राहत की आपका उपाय किए और करों को जो है वो माफ़ कर दिया। अन्य योजनाओं की तरह से जो है वो समस्या के समाधान में भी सुल्तान आपका पूर्णतः सफल नहीं रहा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड जो है वो देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 1333 ईस्वी में मोर देश यानी मोरक्को जो है वो उत्तरी अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे जो है वो 1334 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने अपनी जो पुस्तक करेला में तुगलक जो कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, दरबारी जीवन आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। जब 1341 ईस्वी में आपका चीनी मंगोल सम्राट तोगन तिमुर ने एक शिष्टमंडल दिल्ली भेज कर के बौद्धों को देखने के लिए अनुमति जो वो मांगी थी, तब उसने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में आपका चीन भेजा था, किंतु वह जो चीन न जा कर के स्वदेश वापस लौट गया। विश्व में देख सकते हैं 14वीं जो वो शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री आपका इब्न बतूता निवासी था, तो ऊपरी अफ्रीका मोरक्को वहीं पे है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विशद विवरण दिया? इब्न बतूता हो जाएंगे, तो दैट इज वो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि वह आपका दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध जो है वो स्पेशली मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो ये स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले देख सकते हैं स्पेशली जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसके जो है वो चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को किया गया था, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं इब्न बतूता इनमें से किसे जो है वो दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय मतलब उसी के जो है वो सुल्तान के दूत के रूप में गया था, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वो यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोरक्को का यात्री था, तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में इस जो है वो उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत दिया, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं वह जो है वो चीन में जो है दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आधा सुल्तान था, तो फिरोज शाह स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ही है, बिल्कुल सही है, मुझे लगा था मोहम्मद बिन तुगलक ही ऑप्शन में है, तो सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो फिरोज शाह तुगलक अगर देखिए तो 1325 से 1351 जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, और 1351 के बाद जो है वो 1388 फिरोज शाह तुगलक का था। दिल्ली का सुल्तान बना। उसने जो है वो सभी सरदारों को प्रसन्न करने के लिए उदारता की नीति अपनाई। उसने मुस्लिमों के लिए जो है वो राज्य के खर्च पर मक्का मदीना के लिए हज यात्रा की व्यवस्था की। उसने जो है वो सामाजिक कार्यों, सैन्य अभियानों, धार्मिक कार्यों, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में जो है स्वयं लिखित आत्म कथा रही है उसकी। फुतवाते फिरोज़शाही में विस्तार से जो है वो वर्णन किया। और
इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए इतिहासकार बर्नी ने उसे जो है दिल्ली का आपका आदर्श सुल्तान कहा था। फिरोज़ शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानून और उलेमा के को जो है राजा के जो है वो शासन में प्रधानता दी। उसने जो है वो आपका स्वयं को खलीफा का नायब कहा तथा सिखों पर खलीफा अंकित करवाया। खलीफा से उसे जो है वो सैयद उसे सलातिन जो उपाधि मिली। उसने अपने जो है खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर के सभी पूर्ववर्ती दिल्ली के सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय जो है स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। फतुहाते से आपका फिरोज शाही हो जाएगा तो स्पेशली आपका सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न सुल्तानों में से किसी खलीफा से सैयद उस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न सुल्तानों में से किसी जो है खलीफा से सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी। फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के खर्च पे हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था तो ये स्पेशली जो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अगला प्रश्न देख सकते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सभी जो पूर्ववर्ती सुल्ताने के नाम सम्मिलित है। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किस राजवंश के सुल्तानों ने आपका सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्के पर अंकित करवाया था तो तुगलक हो जाएंगे तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान के जो दरबार में सबसे जो अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के समय थे तो दैट इज जो है वो डी करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दाशों का बहुत शौक था या शौक था। उसने जो है वो दाशों को देखभाल करने के लिए दीवाने जो बंदगान यानी बंदगाने खास नामक नए विभाग की स्थापना की। उसके जो है वो पास 1 लाख जो है वो 80,000 दास से 20,000 और जोड़ लेता तो 2 लाख हो जाते। सुल्तानों ने जो है वो गुलामों को आपका सेना एवं एकताओं में आपका जो है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करता था जो उसके प्रति वफादार रहते थे। स्पेशली अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे। आरजे बंदगान जो है वो आपका गुलामों यानी दासों की भर्ती और निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। यहाँ देख सकते हैं कि चाउश गोरी यानी दासों का सुल्तान था। नायब जो है चाउशा गोरे जो है वो आपका गुलामों का अधिकारी था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर जो प्रतिबंध आपका लगा दिया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले जो एक अलग जो है वो आरिज विभाग स्थापित किया तो ये सही नहीं है। बलबन ने अपने जो है वो सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की तो अलाउद्दीन खिलजी था ना कि बलबन। अगला देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर उसके चचेरा क्या बैठे ये तो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं फिरोज शाह जो है वो तुगलक ने जो गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया तो ये स्पेशली डी राइट हो जाएगा बिल्कुल करेक्टली मैच के रूप में। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाने खास किसे निर्दिष्ट करता है तो शाही गुलाम को करता है तो दैट इज बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सही रूप में सम्मिलित है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि दीवाने मुस्खराज बलबन नहीं है। अलाउद्दीन जो है वो आप मेरे कोई से नहीं है ये आपका तुगलक था। और आपका जो दीवाना अर्ज जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दीवानी जो है वो बंदगान जिसको दास विभाग कहते हैं फिरोज शाह तुगलक से हो जाएगा। राजस्व विभाग जो है वो दीवाने मुस्खराज था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित रहा है। दीवाने अमीर कोई जो कृषि विभाग था और ये स्पेशली जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो है वो आपका सैन्य विभाग था बलबन से तो ये सही सही हो जाएगा। सारे जो है वो सम्मिलित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने दे दिया है और ऊपर तो आपने देखा कि कौन सम्मिलित है तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली का जो है वो आपका सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक जो है वो आपका विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो वह जो है वो फिरोज़ शाह तुगलक हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं कि तुगलक जो है वंश का शासक आपका फिरोज़ शाह तुगलक टाइम पीरियड जो है वो 1351 से लेकर करके 1388 का रहा है। दयालु प्रवृत्ति का था, उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों यानी तकाबी को माफ़ कर दिया था। उसने रोज़गार दफ्तर आपका स्थापित किया, तो उसके माध्यम से बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जा सकता था। उसने दीवाने खैरात विभाग जो है वो स्थापित कर मुस्लिम या अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक जो है वो सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की थी। उसने एक खैराती जो है वो अस्पताल यानी दार उल सफ़ा की स्थापना की थी। अगला देख सकते हैं कुछ जो है वो विशेष तथ्यों के रूप में दीवाने खैरात के अंतर्गत ही आपका विवाह विभाग था, जिसके द्वारा जो है वो गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। विवाह जो है वो आपका विभाग केवल मुस्लिमों के लिए था। दीवाने जो है वो इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग था, तो सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना निर्धनों और विधवा की सामाजिक सुरक्षा हेतु किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसी एक दिल्ली के सुल्तान ने एक जो है वो रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरा तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, तो दैट इज ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था, तो खैराती जो है वो आपका अस्पताल था, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है एक सुल्तान ने बेरोजगार को आपका रोजगार दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपका सुल्तान है जिसने प्रथम जो है वो बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का आपका कार्य प्रारंभ किया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। सुल्तान जो है फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों को पढ़कर के एक दूसरे के विचारों को समझ को बेहतर कर सके। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। अगला आगे देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है वो किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इससे जो है दोनों संप्रदाय के लोगों में एक जो है वो दूसरे के विचारों का समझ आपका बेहतर हो सके, फिर उसका तुगलक हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं स्पेशली जो है वो दिल्ली के किस सुल्तानों ने आपका ब्राह्मणों पर भी जजिया आपका लगाया था, तो आपका फिरोजा शाह तुगलक हो जाएगा, तो आपका बी राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक ने सामाजिक आपका रूप से लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए थे। उसने अमानवीय दंड यानी मृत्युदंड या अंग भंग को जो बंद करवा दिया, किंतु धार्मिक रूप से वह कट्टर था। वह जो है वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने सर्वप्रथम आपका मुस्लिम स्त्रियों को मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दिया था, यानी मज़ार पे वो नहीं जा सकती हैं। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है वो किसी सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम जो स्त्रियों को दिल्ली के बाहर जो है वो स्थित मज़ारों पर आपका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, तो दैट इज जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड जो है वो देना बंद कर दिया था, तो ये स्पेशली फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक थे, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो लोक कल्याणकारी जो है वो आपका कार्य और नवीन नगरों की स्थापना के उद्देश्य से सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके जो अंतर्गत फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, फिरोजाबाद और जो है वो आपका फतेहाबाद, हिसार आदि जो है वो नगरों की स्थापना की गई। कई जो है वो स्थानों पर किले, मकबरे और जो नहरों का निर्माण किया गया। 1354 ईस्वी में हिसार में आपका जो है किला बनवाया, जिसमें जो है वो इसमें स्पेशली जो है वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली गेट हो गई, मोरी गेट हो गया, नागौरी गेट हो गया, तलाकी गेट नाम के जो है 4 द्वार बने हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो है वो आपका टोपरा के स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। उसने टोपरा और मेरठ जो है वो स्थित अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ला करके आपका स्थापित करवाया। अगला देख सकते हैं कि कुछ विशेष तथ्य के रूप में लोक निर्माण विभाग का जो प्रमुख वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। अबुल हक जो है इसका सहायक था।
फ़िरोज़पुर की जो है वो आफ़रीनपुर यानी अंतिम जो है वो आपका नगर भी कहा जाता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने जो है नाम से 1352 ईस्वी में दिल्ली में जो है वो मदरसा-ए फ़िरोज़शाही नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो फ़िरोज़ शाह जो है वो तुगलक ने 1354 ईस्वी में एक किला की स्थापना की तो हिसार में किया था। हरियाणा में हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं जौनपुर जो है वो शहर की स्थापना किसने किया था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया था तो दैट इज़ जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली टोपरा और मेरठ से 2 आपका अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल स्तंभ पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक हो जाएगा तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक हो जाएगा तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली जो है सल्तनत में आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्वयं प्रशासन में घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। शमसे सिराज अफ़ीक के जो अनुसार सुल्तान ने एक सैनिक को एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर के अपना घोड़ा दीवाने अर्ज से वापस आपका करवा सके। सल्तनत काल में जो प्रशासन यानी जवाबित यानी राज्य कानून के रूप में जानते थे। जवाबित के नियमों से जो चलाया जाता था जबकि शरीयत के आधार पर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्वीकृत कर को ही जो अपने जो वो साम्राज्य में लागू किया। शरीयत द्वारा जो है देख सकते हैं शरीयत द्वारा आपका स्वीकृत कर उश्र खराज खुम्स ज़कात जजिया थे जबकि विवाह कर को जो मान्यता आपका नहीं दिया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि जवाबित क्या था तो स्पेशली जो वो राज्य के कानून थे तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित कौन सा कर जो है वो शरिया द्वारा जो है स्वीकृत नहीं था तो विवाह कर नहीं था तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली का जो है जो सुल्तान भारत में नारों के सबसे जो है वो बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक था तो सी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है वो कृषि की उन्नति के लिए जो है वो व्यापक आपका स्तर पर नहरों का जो है जाल बिछा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप उसने जो है 5 बड़े जो है वो नहरें आपका बनवाई थी जिसमें जो है वो उल्लुग़खानी आपका नहर सबसे बड़ी थी। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली आपका जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई करने पर जो उसने हक़ शर्ब जो है नामक सिंचाई कर लगा दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने जो है उशरी आपका भूमि यानी मुस्लिमों के लिए अधीन जो है वो उशरी भूमि से जो है वो 1/10 जो है वो भू-राजस्व वसूला था। फलों की गुणवत्ता जो है वो सुधारने के लिए जो है वो कई उपाय किए। उसने जो है वो दिल्ली तथा उसके समीप के क्षेत्र में 1200 बाग लगवाए। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शशगनी नामक चांदी का सिक्का चलवाया तथा वह जो है 1 जीतल के बराबर था। यहाँ पे देख सकते हैं विशेष तथ्य के रूप में आप देखेंगे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो है वो नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में वर्णित है। यहाँ पे देख सकते हैं आफ़ीफ़ के अनुसार जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अदा यानी 1/2 और विक जो है वो 1/4 नामक जो है तांबे और चांदी आपका निर्मित सिक्के चलवाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय जो है वो कजर शाह टकसाल का स्वामी था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने सिक्के पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फ़तेह खां का जो नामांकित करवाया था। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका शर्ब कर लगाया जाता था तो सिंचाई कर था तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था तो फ़िरोज़ शाह तुगलक हो जाएगा। फ़िरोज़ शाह तुगलक हाँ बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उपज का 1/10 जो है भू राजस्व के रूप में वसूला था उसरी भूमि से तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय आपका किए थे फ़िरोज़ शाह तुगलक हो जाएंगे बी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि शशगनी चांदी का एक जो है वो छोटा सिक्का था जो बराबर था तो 6 जीतल के बराबर था बी जो है राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम जो है वो शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये स्पेशली जो है वो आपका स्पेशली आपका नासिर उद दीन मोहम्मद था, तो महमूद था, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि तुगलक जो वंश का अंतिम जो शासक आपका नासिरुद्दीन महमूद था, यानी 1394 से 1412 का टाइम था। इसी के समय तैमूर लंग ने जो है वो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तैमूर दिल्ली के स्थापत्य कला से जो इतना अधिक प्रभावित था कि उसने यहाँ से शिल्पी, राजमिस्त्री तथा निपुण जो है वो आपका कारीगर को ट्रांसऑक्सियाना यानी राजधानी समरकंद ले गया। यहाँ पे देख सकते हैं तुगलक जो है वंश यानी 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी के शासकों का जो है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल था। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। नासिरुद्दीन महमूद हो जाएंगे तो तैमूर का जो है वो आक्रमण हुआ था, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तैमूर लंग ने किस जो है वो वर्ष भारत पे आपका आक्रमण किया था, तो 1300 जो है वो 98 ईस्वी में, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं तैमूर दिल्ली की जो है वो वास्तुकला से इतना जो है प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ 12 से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे जो है वो उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में, तो समरकंद हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सी राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तो तुगलक वंश हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो तुगलक काल में हुआ था, सी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तुगलक काल में वजीर का जो है दायित्व केवल सैनिक विभाग तक सीमित नहीं था। आफिफ लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि जो वो फिरोज के समय या जो है वो चरम शिखर पे पहुंच गया। यहाँ देख सकते हैं कि परवर्ती तुगलक काल में निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण यह जो अधिक शक्तिशाली हो गए और नासिरुद्दीन महमूद के समय एक जो है वो नए कार्यकाल यानी वकीले सुल्तान की स्थापना हुई। सुल्तान जो है वो तुगलक काल विजारत का जो है वो स्वर्णकाल कहा गया। अगले टॉपिक के अंतर्गत जो है वो सैयद वंश को देखेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।